जो है इस वीडियो में हम लोग एडमिशन को ही कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग एडमिशन का सम्स किया था। ठीक है, सो आज भी इस वीडियो में हम लोग जो है एडमिशन का ही सम्स करेंगे। आइए जो है करते हैं, देखते हैं कैसा सम्स है हम लोग का। सो एक बार क्वेश्चन हम लोग जैसे देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है P and Q आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो P और Q जो है पार्टनर्स है, ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ऑन 1 अप्रैल 2017। नाउ दे एडमिटेड R एज अ पार्टनर। ठीक है, किसको एडमिट कर रहे हैं हम लोग? R को हम लोग जो है एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ दैट ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिसिप्ट्स है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कैपिटल है P एंड Q का। ठीक है, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। फॉलोइंग टर्म्स आर अग्रीड, दिया हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का दिया 2:2:1 दिया हुआ है, न्यू रेशियो दे दिया है, तो जाहिर सी बात सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोग को। एसेट्स रिवैल्यूड है, लैंड एंड बिल्डिंग्स 36, स्टॉक है 32,000, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 4,000। ठीक है, आर इज ब्रिंग 20,000 फॉर द गुडविल, तो आर जो है 20,000 गुडविल लेकर आ रहा है कैश में। ठीक है, नेक्स्ट है आर इज ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल और P and Q आफ्टर गिवन इफेक्ट ऑफ द एबव एडजस्टमेंट। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद P and Q का जो भी कैपिटल होगा उसको कंबाइन करके 20% जो है आर का कैपिटल है। यहाँ बोला क्या है सम्स में करने के लिए प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, और बोला कि ऑल्सो शो द जनरल। ठीक है, कि कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे। पहले हम लोग रिवोल्यूशन कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट कर लेते हैं। ठीक है, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को बोला क्या बनाने के लिए? रिवोल्यूशन अकाउंट। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग जो है बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रिवोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट कर लीजिएगा। ओके, से पर्टिकुलर है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, उससे थोड़ा सा जो है डिफरेंट इसमें है। प्रीवियस वीडियो में जो है एडमिटेड जो पार्टनर है वो अपना गुडविल भी लेकर आया था, कैश भी लेकर आया था। इस सम्स में इसमें गुडविल तो लेकर आया है, बट जो कैपिटल है उसको कैलकुलेट करके निकालना होगा। आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवोल्यूशन कर लेते हैं। सो एसेट्स में देखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग 36 हो गया है। हम लोग का जो बैलेंस शीट में शो कर रहा है लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज ऑन 16,000 ओनली। मतलब पहले था 16,000, अब हो गया है 36,000। इट मीन्स कितना बड़ा है, तो इंक्रीज किया ना, तो इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, एसेट्स बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एंट्री क्या होता है, जब ये एसेट्स इंक्रीज करता है तो एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट्स रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना इंक्रीज कर रहा है, 20,000 इंक्रीज कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक 32,000, पहले था स्टॉक 24,000। ठीक है, 24,000 था, अब हो गया स्टॉक 32,000। इट मीन्स 8,000 इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज किया, तो लिखेंगे क्या, बाय स्टॉक 8,000। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 हो गया, पहले कितना था 8,000। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरा लायबिलिटीज है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो लायबिलिटी रिड्यूस होगा तो किस साइड आएगा, इसी साइड आएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी रिड्यूस जब होता है तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना दिया हुआ है, पहले 8,000 था, अब 4,000 हो गया, मतलब 4,000 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखिए डेबिट में कुछ नहीं है, इधर कितना दिया हुआ है टोटल हम लोग का 32,000, राइट। 32,000 हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना हो जाएगा 32,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कौन लेगा, जो ओल्ड पार्टनर है P and Q, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो कौन लेगा यहाँ पर, P और Q किस रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो 32,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 32,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5 में।
ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए। चलिए पार्टनर्स कैपिटल भी हम लोग लगे हाथ कर लेते हैं। कितना पार्टनर हो जा रहा है टोटल, 3 पार्टनर हो जा रहा है ना, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर है बाबू, ये हो जाएगा पी, क्यू है और आर आ रहा है। कौन एडमिट आ रहा है, पी क्यू आर एडमिट हो रहा है ना, पी क्यू और आर, ये हो जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस जो दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है वर्कमैन कैपिटल में, पी एंड क्यू का 20,000 है 60,000, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी। कितना दिया हुआ है, फिगर है 20,000 एंड 60,000, 20,000 एंड 16,000, आर में कुछ नहीं होगा। ओके, सो बैलेंस बीडी हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद देखिए हम लोग का सम्स में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है 32,000। ठीक है, तो जाहिर सा बात है ओल्ड पार्टनर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:2 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 19,200 और 12,800। राइट, यहाँ पर भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, यहाँ पर इसे होगा 19,200 एंड 12,800। राइट, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग का जो प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। कितना दिया हुआ है, 19,200 और 12,800। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ सम्स में और तो कुछ है नहीं। अब आते हैं आर के पास। आर क्या लेकर आया है, गुडविल। ठीक है, तो गुडविल 20,000 लेकर आया है, बट जो गुडविल लेकर आया है वो कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर लेगा। किस रेशियो में लेता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया नहीं है। यहाँ पर न्यू रेशियो पता है हम लोग को और ओल्ड रेशियो पता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर ही, मतलब पी और क्यू ही सेक्रीफाइस करेगा। तो पी और क्यू, पी और क्यू। ठीक है, तो पी का जो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 है, और क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5 है। माइनस कर देंगे हम लोग न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या हम लोग का 2:2:1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 और ए भी हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर देखो 1/5 आ रहा है, यहाँ पर 0/5। सो ओनली पी सेक्रीफाइस, सिर्फ पी ही सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यू सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो जाहिर सा बात है जो सेक्रीफाइस करता है उसी को गुडविल का पैसा मिलता है। तो किसको मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ पी को मिलेगा, क्यू को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्यू कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, सिर्फ पी ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो अगर एंट्री करना होगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। कितना, टोटल 20,000, टोटल 20,000। तो पीस कैपिटल में क्या हो जाएगा, बाई बैंक, पीस कैपिटल में क्या हो जाएगा, बाई बैंक। ठीक है, डैश देकर लिख देंगे क्या है, ये हम लोग का गुडविल है। पी को मिल जाएगा 20,000, क्यू में कुछ नहीं आएगा, आर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आर जो है अपना कैपिटल लेकर आया है। हम लोग जानते हैं कि आर अगर कैपिटल लेकर आता तो क्या एंट्री पास करते हैं, बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। तो आर कैपिटल में क्या हो जाएगा, सेम वही बाई बैंक कैपिटल, टी नोट कर देंगे कि कैपिटल है, बट कितना है पता नहीं है। नाउ कम टू नोट नंबर 2। ये हम लोग का कहाँ से आया, नोट 1 से आया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, नोट 1। अब आते हैं नोट 2 में। नोट 2 से हमको कैसे कैलकुलेट करना पड़े, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि पी और क्यू का बैलेंस कर लेना कंपलसरी है। चलिए पी और क्यू का हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे कि बैलेंस इसका कितना आता है। ठीक है, तो
यहाँ पर कितना हो जा रहा है 20 20 40, ठीक है 40 40 80 80 माइनस 16 मतलब 78 400 जो है पी का इधर आ जा रहा है, क्यू का 16 16 40 1600, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कैपिटल जो आ रहा है 78,400 पी का, 41,600 जो है क्यू का आ जाएगा। कुछ नहीं दिया हुआ तो लिखेंगे टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक है 78,400 और 41,600, ठीक है पी और क्यू का आ गया। ओके अब इस सम से हम लोग को बोला क्या है कि आर इज ब्रिंग 20% कंबाइंड कैपिटल और पी एंड क्यू आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द एबव एडजस्टमेंट। तो सारा एडजस्टमेंट हम लोग कर दिए, हम लोग कैपिटल आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब इस कैपिटल का टोटल को कंबाइंड करेंगे और उसका 20% करेंगे तब जाकर आर का कैपिटल आएगा। आइए इसको भी करते हैं हम लोग, ठीक है इसको रब कर देना। नोट 2 calculation for R शेयर ऑफ कैपिटल। आर का कैपिटल क्या होगा, आर का कैपिटल क्या होगा? सो आर कैपिटल इक्वल्स टू 20% ऑफ पी एंड क्यूज कैपिटल, ठीक है। तो पी और क्यू का जो कैपिटल होगा उसका जो है 20% जो है आर का कैपिटल होगा। सो पी एंड क्यू कैपिटल, ठीक है आफ्टर एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो देखो यहाँ पर 78,400 प्लस 41,600, ठीक है अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000 टोटल कैपिटल आ रहा है। नाउ देयरफॉर आर कैपिटल इक्वल्स टू 20% ऑफ 1,20,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा 24,000 हम लोग का क्या आ जाएगा आर का कैपिटल। तो आर के कैपिटल में लिख देंगे 24,000, ठीक है इधर भी लिख देंगे 24,000, इधर भी आ जाएगा हम लोग का बैलेंस 24,000 और कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा 24,000, ठीक है। आई होप कि पार्टनर्स कैपिटल तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग करेंगे इसका बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसका हम लोग जरा करते हैं बैलेंस शीट। सो ये हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसे पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल है क्या है हम लोग लिख लेंगे, तीनों पार्टनर है, अब तो 3 पार्टनर हो गया ना, पी हो गया क्यू हो गया और आर। तो पी और क्यू और आर तीनों का कैपिटल पता हम लोग को 78,400 41,600 एंड 24,000, टोटल को ऐड कर देंगे तो 1,44,000 हम लोग का कैपिटल आ जाएगा। अब आता है हम जो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर 24,000 है, आ जाता है क्रेडिटर 24,000। जनरल रिजर्व को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जनरल रिजर्व आर करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले कितना था 8,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है कितना दिया हुआ है 8,000 था, ठीक है 4,000 डिक्रीज हुआ ना, लेस रिड्यूस लिख सकते हैं, ठीक है या नॉट, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा इधर 4,000। अब इधर का टोटल को ऐड कर लेना होगा। अब आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में बेसिकली क्या है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि इंक्रीज किया है, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 था, 20,000 इंक्रीज किया है, ऐड जाहिर सा बात है हमको लग रहा है परचेस किया होगा तभी इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है एप्रिसिएशन या ऐड इंक्रीज लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हो जाएगा इधर 36,000। उसके बाद है मैशनरी, मैशनरी में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिख दो मैशनरी का। मैशनरी कितना दिया हुआ है 20,000। स्टॉक में चेंजेस है, सो स्टॉक कितना था, स्टॉक पहले था 24,000,
ठीक है। ऐड ये भी इंक्रीज हुआ है, कितना 8000 इंक्रीज हुआ ना, 32,000। डेटर में कोई चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं है, तो डेटर कितना है एज इट इज हम लोग लिख देंगे, पुट कर देंगे 22,000। अब आता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक पहले कितना था देखो, कैश एट बैंक यहाँ पर सम्स में दिया हुआ है 18,000, ठीक है 18,000 है। गुडविल का पैसा कितना आया 20,000 और आर का कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया 24,000। टोटल को अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 62,000। अब दोनों को बैलेंस कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए एक बार, 1,44,000 68 1,72,000 इधर आ जा रहा है, 1,72,000 इधर आ जा रहा है। इधर भी कैलकुलेट करेंगे 56 88 1,10 1,72 इधर भी आ जा रहा है, ठीक है। आई होप कि सम्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सम्स इजी है, ऐसा ही आता है, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम है, तो मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता कि बैलेंस शीट पूछेगा, बट फिर भी बैलेंस शीट आप लोग जो है कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट तो जाहिर सा बात है मिलेगा ही। तो आप लोग से शिकायत है कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो बाबू ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को इसका बेनिफिट मिले और मेरा और चैनल का ग्रो हो, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से। ओके बाय बाय, चलते हैं, टेक केयर, बाय।